सिर भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी पत्नी से नहीं छिपा सका और परेशान स्वर में उससे कहा, 4 बच्चे पहले से ही है और अब ये आ गई। मैं ठहरा मामूली दिहाड़ी मजदूर, कैसे पाल लूंगा इतने सारे बच्चों को। मंगलू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती। कभी वो उसकी ओर देखती तो कभी मंगलू की ओर। उसी दिन दोपहर की बात है। मंगलू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ी सी आलीशान कार आकर रुकी। उस कार से एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिनका नाम सुदर्शन वर्मा था उतरे और उसके पास आए। क्या तुम्हारे यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ है? सुदर्शन की बातों को सुनकर मंगलू उन्हें घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए कहा, कन्या? हाँ, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये सब बात छिपती थोड़ी है। वैसे क्या तुम मुझे वो कन्या दे सकते हो? ऐसा है कि मैं निसंतान हूँ और मैं तुम्हारी बेटी को गोद लेना चाहता हूँ। मंगलू थोड़ी देर फिर से सुदर्शन की ओर घूर घूर कर देखता रहा और फिर उनसे बोला, साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। किसी तरह अपने परिवार के 2 जन की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरी ये बेटी हुई है, मैं उसी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं। आपके पास इसका भविष्य बन जाएगा। मेरे पास तो इसकी किस्मत में भूख और बीमारी ही आएगी। मंगलू ने सुदर्शन को अपनी बेटी दे दी। सुदर्शन ने बच्ची को लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आती थी। सुदर्शन ने अपनी कार वहाँ रोकी और बच्ची को गोद में उठाया और नदी के ऊपर बने पुल पर खड़ा हो गया। आज मैं अपने बेटे का भाग्य अपने हाथ से खुद लिख रहा हूँ। आज मैं मिटा रहा हूँ अपने बेटे के भाग्य में लिखी हर वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर सुदर्शन ने उस छोटी सी बच्ची को पुल के ऊपर से नदी में फेंक दिया। सुदर्शन एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिस